शुभ आशीर्वाद मेरे समाज के होनहार कर्णधार नौजवान विद्यार्थियों। आज विपिन चंद्रा इंटरमीडिएट कॉलेज के ऑनलाइन पठन पाठन कार्यक्रम के अंतर्गत मैं इंटरमीडिएट और हाई स्कूल 9, 10, 11, 12 के विद्यार्थियों को अनिवार्य विषय हिंदी में अलंकार की ओर ले चलूँगा। अलंकार हिंदी साहित्य का आभूषण है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है। पिछली कक्षा में हमने आपको शब्दालंकारों में अनुप्रास अलंकार बताया था और आज मैं आपको यमक और श्लेष अलंकार समझाता हूं। सबसे पहले यमक अलंकार देखेंगे। यमक अलंकार, बच्चों यमक अलंकार की परिभाषा हम आपको बड़ी सरलता में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। वह शब्द पुनि पुनि परे, अर्थ और ही और, सो यम का अलंकार है, अर्थ अनेकन ठौर। अर्थात एक ही शब्द बार बार आए और हर बार उसका अर्थ अलग हो जाए, ऐसी स्थिति को ही यमक अलंकार कहते हैं। फिर से देख लें। वह शब्द पुनि पुनि परे, अर्थ और ही और, सो यमका अलंकार है, अर्थ अनेकन ठौर। अर्थात एक ही शब्द जब कहीं पर बार बार आता है और उसके अर्थ बदल जाते हैं तो वहां पर यमक अलंकार माना जाता है। जैसे उदाहरण, बड़ा प्रसिद्ध दोहा है कबीरदास जी का, सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़ियां, अनंत दिखावन हार। अर्थात यहां अनंत शब्द 3 बार आया है और तीनों के अर्थ अलग अलग हैं। इसी प्रकार सतगुरु की महिमा अनंत, अर्थात सतगुरु की महिमा अनंत है और अनंत किया उपकार, उनके उपकारों की कोई सीमा नहीं है, असीमित अर्थ आया। लोचन अनंत उघाड़ियां, हमारे अनंत नेत्र, अनंत नेत्र में दिव्य नेत्र सतगुरु की कृपा से खुल गया, यहां दिव्य अर्थ आया। तो इस प्रकार से तीनों अनंत शब्द का अलग अलग अर्थ होने के नाते यहां यमक अलंकार है। मैं आपको एक उदाहरण और समझाता हूं, बड़ा सरल, आपकी पुस्तक में भी है। इकली डरी हूं, एक नायिका कह रही है कि इकली डरी हूं, घन देख के डरी हूं, और खाय विष की डरी हो, घन श्याम मरी जाई हो। अब डरी शब्द यहां देखिए 3 बार आया और तीनों डरी का अलग अलग अर्थ है। इकली डरी हूं, अकेले पड़ी हूं, डरी माने पड़ी होना, पड़े होना, और घन देख के डरी हूं, बादलों की गर्जना, बिजली की चमक देखकर डरी हूं माने डर गई हूं, और खाए विष की डरी हूं, डरी माने टुकड़ा, विष का टुकड़ा खा करके अब मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा। तो यहां डरी शब्द 3 बार आया और तीनों के अलग अलग अर्थ है। इसलिए बच्चों यहां पर यमक अलंकार है। अब इसी प्रकार आप अपनी पुस्तकों में तमाम उदाहरण मिले, जहां वहां उनको देखते चले, समझते चले। जब काव्य सौंदर्य इत्यादि लिखने का समय आता है तो वहां पर आप उन बिंदुओं को लिख करके और अलंकार की दृष्टि से काव्य का सौंदर्य बता सकते हैं। अब अगला और अंतिम अर्थालंकार जो हाई स्कूल इंटरमीडिएट में है, हाई स्कूल में तो एक ही है लेकिन इंटरमीडिएट में तीनों हैं, तो वो है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार, देखिए बच्चों, श्लेष अलंकार का अर्थ होता है, श्लेष माने श्लिष्ट होना, श्लिष्ट माने जुड़ा होना। जब
और ही और सो श्लेषालंकार है, अर्थ अनेकन ठौर। अर्थात बच्चों, एक शब्द जब एक ही बार आए किंतु उसका विश्लेषण करने पर उसके एक से अधिक अर्थ हो जाए तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। शब्द एक ही हो लेकिन अर्थ उसके एक से अधिक हो। जैसे उदाहरण में आया, चिर जीवी जोरी जुरे क्यों न स्नेह गभीर, कै वे वृष भानुजा कै हलधर के वीर। तो यहां देखिए, वृष भानुजा शब्द और हलधर शब्द के एक से अधिक अर्थ हैं। वृष भानुजा शब्द देखें, वृषभस्य अनुजा, वृषभस्य अनुजा, वृषभ की अनुजा माने गाय, वृषभ माने बैल, बैल की बहन गाय। तो वृष भानुजा का एक अर्थ हो गया गाय, गो माता, और वृषभानु, वृषभानो जा, राजा वृषभानु की जा माने पुत्री। तो आप जानते हैं वृषभानु की पुत्री कौन थी? राधा जी। तो वृषभानुजा शब्द के दो अर्थ हो गए, एक गो माता और एक राधा जी। इसलिए यहां पर श्लेष अलंकार है। हलधर शब्द देख लीजिए, हलम धारयति थी हलधर, हल जिनका अस्त्र है बलराम जी, हलधारी, और हल को जो अपने कंधे पर धारण करके खींचता है ऐसे वृषभ देवता बैल। तो इसके भी दो अर्थ हो गए। तो हलधर में भी श्लेष है और वृषभानुजा में भी श्लेष अलंकार है। तो मेरे प्यारे बच्चों, शब्दालंकार में मुख्य रूप से तीन भेद, अनुप्रास अलंकार जिसमें मैंने छेकानुप्रास, वृत्तानुप्रास, अंत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, वृत्तानुप्रास, ये पांचों भेद आपको समझाए। और फिर आज मैंने आपको यमक और श्लेष अलंकारों की परिभाषा बताई, और इसी के साथ शब्दालंकारों की श्रृंखला समाप्त हो जाती है। तीनों अलंकार आप याद रखिए, जीवन भर कहीं भी किसी प्रतियोगिता परीक्षा में या आगे की पढ़ाई में भी इसका आपको लाभ मिलेगा। और इसी के साथ आज की मैं ये कक्षा समाप्त करता हूं। बहुत बहुत शुभाशीर्वाद।